एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल में सारे प्रैक्टिस सेट को। अभी हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट 1 से टोटल 4 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका झारखंड का सामान्य ज्ञान। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं झारखंड के सामान्य ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया। तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है? बताना है आपको कि किस जिले में स्थित है। तो जी हाँ, आपका तारा पहाड़ जो है ना, ये बेसिकली आपका जो है वो आपका साहेबगंज जिले में स्थित है। अगर इसी रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं तो कहा जाता है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में ना एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर बीरबल साहनी। ठीक है, इन्होंने टोटल 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की थी इस पहाड़ पर से, तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो जी हाँ, उस समय पदक जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीती थी? तो जी हाँ, तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो महिला थी वो थी आपकी गोल्डी मिश्रा। कौन थी? गोल्डी मिश्रा। चलिए इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ तथ्य को जानते हैं ना, तो उस समय की बात है जब आपका 36वां राष्ट्रीय खेल हो रहा था ना, उस समय झारखंड में टोटल 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और वहीं 5 कांस्य पदक जो है इसके साथ सहित टोटल 13 पदक के साथ 18वें स्थान पर हमारा झारखंड जो है उस टाइम आया था। तो ये आपको याद रखना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? देखिए आपके पास यहाँ पे सारा आंसर जो है वो आपका मीटर में दिया हुआ है। तो अगर हम लोग मीटर में बात करते हैं ना, तो पारसनाथ की ऊंचाई जो है ना, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई जो है ना, वो आपका मीटर में 1365 मीटर है। वहीं अगर हम लोग फीट की बात करते हैं ना, तो फीट में टोटल 4431 फीट है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 4431 दिया हुआ है, लेकिन ये किस में है? मीटर में है, ना कि फीट में है। अगर आपके पास आंसर में फीट दिया रहे तो आपका हो जाएगा 4431 फीट। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को जानते हैं ना, तो ये आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। अगर पारसनाथ पहाड़ी की कुछ और रोचक तथ्य को जानना चाहते हैं तो आपको एक चीज बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी को ना जैनियों का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए थे, और जो आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ना, उनका नाम आपका पार्श्वनाथ था, और इन्हीं के नाम पे इस पहाड़ का नाम जो है ना वो आपका पार्श्वनाथ या बोल सकते हो पारसनाथ पड़ा। कहा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना, उसका नाम आपका समेद शिखर है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो देखिए झारखंड के प्रमुख कोयला का निक्षेपों का निर्माण जो है ना, वो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब ये गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है ना, इसकी अधिकता जो है ना वो आपका दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है ना वो पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन की बात नहीं हो रही, इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका असत्य है? तो अगर हम लोग ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं, तो झारखंड की सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। वही नेक्स्ट आपके पास है कि राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण जो है वो आपका भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। ये भी बिल्कुल सही बात है। वही थर्ड ऑप्शन है कि झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौट जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वही ऑप्शन हम लोग डी देखें ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि झारखंड का जलवायु जो है वो आपका भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है। जी नहीं, हम लोग का झारखंड की जलवायु जो है ना वो आपकी मानसूनी जलवायु कहलाती है। कैसी जलवायु कहलाती है? मानसूनी जलवायु कहलाती है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित एवं मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की भी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपका झारखंड के 7 जलवायु प्रदेशों में
बांटा गया है, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऊंचो हो गया है लेकिन ऊंची यहाँ पे होना चाहिए था ना। तो देखिए झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को टांड बोला जाता है, ठीक है। वहीं सबसे निम्न भूमि या फिर बोल सकते हो सबसे निचली भूमि को दोन बोला जाता है, ठीक है। ऊपरी को टांड और निचली को दोन, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देश के पहले स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, ये आपका स्थित है बोकारो जिले में। कहाँ स्थित है? बोकारो जिले में। अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानना है तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र जो है वो उसकी स्थापना जो है आपका 1964 में हुई थी रूस के सहयोग से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी के महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है। बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, माफ कीजिएगा ना। तो ये आपका बेसिकली बगरू पहाड़ी में ना बेसिकली बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। अगर हम लोग बगरू पहाड़ी की बात करें तो बगरू पहाड़ी जो है ना ये आपका लोहरदगा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। बगरू पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका लोहरदगा जिले में है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह आपका बॉक्साइट के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए आपका चाइना क्ले जो है ना वो आपका पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और रांची जिले में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो जी हाँ, झारखंड में आपका पलामू का अभयारण्य जो है ना वो सबसे अधिक है। पलामू के किस जगह का? तो पलामू के लातेहार जिले में स्थित अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। अभयारण्य की स्थापना जो है वो आपका 1976 में हुई थी, याद रखिएगा ना। जो आपका लातेहार जिले में अभयारण्य स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 को हुई थी, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कांकजोल, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है, में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था। तो जी हाँ, उस समय की बात है। ये आपके हर्षवर्धन जो थे ना वो आपके हेन सांग से उस टाइम मुलाकात किए थे। किससे मिले थे? हेन सांग से मुलाकात किए थे। और ये आपका कांकजोल जो है ना जिसे अभी राजमहल के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि ये आपका हर्षवर्धन के काल में छोटा प्रांत हुआ करता था, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये कभी छोटा सा प्रांत भी हुआ करता था। कौन? आपका राजमहल, जिसे कांकजोल बोला जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भागे थे। तो जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जो थे ना वो जेल से भागे थे आपके 9 नवंबर 1942 को, याद रखिएगा। कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को भागे थे ना। इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, याद रखिएगा। इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। ये अकेले नहीं भागे थे, इनके साथ साथ 5 इनके साथी भी थे जो उस टाइम जेल से भागे थे। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन था। यहाँ पे को लिखा हुआ है लेकिन के यहाँ पे होना चाहिए ना कि कमिश्नर कौन थे ना। तो देखिए आपका उस टाइम के कमिश्नर जो थे ना वो आपके थे डाल्टन, याद रखिएगा। कौन थे? डाल्टन थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है। किस मुकदमा के? तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिए। तो जी हाँ, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार जो है ना वो आपके हैं सखाराम गणेश देवस्कर, याद रखिएगा। कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर है। अगर इसमें भाषा की बात की जाए ना तो ये आपका बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की एक पुस्तक है। क्या है ये? बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की एक पुस्तक है, याद रखिएगा। और ये गणेश देवस्कर जो है ना वो आपके देवघर के रहने वाले हैं, ये भी इसमें याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। तो देखिए आपका कैथा शिव मंदिर जो है ना ये आपका रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। देखिए अगर इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को जानते हैं ना तो कहा जाता है कि राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कैथानाथ शिव मंदिर जो है वो आपका रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की किलानुमा भव्य इमारत जो है वो आपका बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों की मिश्र कला पर आधारित है, याद रखिए। किसकी? बंगाल, राजपूत और मुगल की तीनों
मुगल तीनों की मिश्र कला पर आधारित है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो आपका रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो रामगढ़ के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है? दैट मीन्स ये सारा मंदिर जो है ना वो एक ही जिले में स्थित है। तो जी हाँ, ये मंदिर जो है ना वो आपका रांची जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य की बात नहीं हो रही, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है? तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट होगा कि टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 को चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई थी। जी नहीं, उन्हें फांसी तो यहाँ पे दी गई थी, लेकिन वो समय था आपका 8 जनवरी 1858 का। कब का था? 8 जनवरी 1858 का था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही इनकी गिरफ्तारी की बात की जाए तो इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 6 जनवरी 1858 को की गई थी, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या कि उनको फांसी दी गई थी। इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 6 जनवरी को हुई थी ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? बताइए तो किसको बंद किया गया था? तो जी हाँ, अलीपुर जेल में जिसको बंद किया गया था वो व्यक्ति थे आपके नीलमणि सिंह। कौन थे? नीलमणि सिंह थे। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? तो देखिए साहेबगंज को जब अशांत घोषित किया गया था वो समय था आपका 1922 को। 1922 में साहेबगंज को जो है ना वो आपका अशांत घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ना वो आपका 1922 में साहेबगंज को अशांत घोषित किया गया था, इसे याद रखिएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को हम लोग इस वीडियो में स्टडी किए हैं। पार्ट 2 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तुरंत ही आपका 1 से 2 घंटे में जो है आपका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। तुरंत आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को साथ में स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।